जी, आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ राज़ के बारे में हम जानने की थोड़ी-सी कोशिश करेंगे। वो है बाणगढ़ का फ़ोर्ट। क्योंकि इसके बारे में तरह-तरह की कहानियाँ मशहूर हैं और काफ़ी सारे लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखते थे और सोसाइटी से मुंसलिक थे, वो लोग यहाँ पर गए हैं, उन्होंने यहाँ पे समय गुज़ारा है और काफ़ी सारी कहानियाँ निकल कर आई हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगी। एक्चुअली इस कहानी से रिलेट एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौरव तिवारी। उनकी भी जो मौत है वो रहस्य इतने सवाल छोड़ कर गई है, जिस पर मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ। मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगी गौरव तिवारी पे और हम उसकी मौत पर भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या मामला हुआ था। जबकि मेडिकली तो उसको खैर जो भी जिस तरीके से भी उसकी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, वो कहानी आगे है, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। अभी हम अपना फ़ोकस करते हैं इस कहानी पर जो मैं शुरू करने वाली हूँ। अच्छा, ये जो फ़ोर्ट है इसके करीब ही एक जगह है भैरू बाबा, जहाँ पे ट्यूसडे एंड सैटरडे को पूजा होती है और काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, उस दिन विज़िट भी करते हैं और कहते हैं ये पूजा की वजह से ट्यूसडे और सैटरडे का जो दिन है वो इस फोर्ट को विज़िट करने के लिए काफ़ी सेफ होता है। क्योंकि इतनी पूजा की जाती है तो वहाँ पे आप जाके, क्योंकि करीब ही है, अगर आप उस मंदिर पे उस जगह पर आ रहे हैं तो आप भानगढ़ को भी विज़िट कर सकते हैं। तो इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से ये एक जगह है, ये एक फोर्ट है जिसके बारे में तरह-तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। कई लोगों ने वहाँ पर जाके रात गुज़ारी है, टाइम गुज़ारा है, हर तरह की कहानियाँ लेकर बाहर आए। कुछ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने वहाँ पे समय गुज़ारा है, हमने वहाँ पे रात गुज़ारी है और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें ज़रा-सा भी शक गुज़रता कि ये जगह हॉन्टेड है। मगर कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ से थोड़ा ही समय उन्होंने गुज़ारा था, वो इतना डर गए कि सब छोड़-छाड़ कर भागकर वापस आ गए। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है फोर्ट के बाहर ही कि सूरज ढलने के बाद कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये लीगली नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। अगर कोई जाता है, रिस्क लेता है तो उसके साथ अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो वो खुद उसका ज़िम्मेदार है। उसकी ज़िम्मेदारी उसी के ऊपर है। तो इस तरह का ये बोर्ड भी वहाँ पर लगा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर आना बिल्कुल मना है। तो अब जो बहुत सारी कहानियाँ बाहर आई हैं, उनमें जो एक कहानी है जिस पर सब लोग सहमत हैं कि यही कहानी सच है। ये कहानियों में जितनी भी कहानियाँ बाहर आई हैं, उन कहानियों में इसी कहानी को सच माना जाता है। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थीं, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर-दूर तक बहुत मशहूर थे। किले के पास ही एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम दो दो जगह पे, एक जगह पे सिन्हाई नाम आ रहा है और दूसरी जगह पर आ रहा है जिसको ज़्यादातर कहा जा रहा है सिंधिया सुवेदा। सिंधिया सुवेदा नामी एक तांत्रिक वहाँ पर रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से बहुत अट्रैक्ट हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में कुछ खरीदने गई। उसको परफ्यूम्स, खुशबुएं बहुत पसंद थीं, तो उसने सोचा मैं इत्र भी खरीदूंगी। ये बात इस तांत्रिक को पता चली तो उस तांत्रिक ने इत्र में काले जादू की मदद से कुछ ऐसा मिलाया जिसे लगाते ही राजकुमारी तांत्रिक के वश में हो गई। अच्छा, किसी नगरवासी को 2 तरह की कहानी है, कोई कहता है किसी नगरवासी को और कोई कहता है जो उसकी सखियों में उसकी जो दोस्त थी एक साथ, उसने उसको बता दिया कि था कि तांत्रिक ने एक ऐसी ऊँची ओछी हरकत की है, कि उसने इस इत्र में कुछ ऐसा मिला दिया है जिससे आप उसके वश में हो जाएँगी। ये सुनकर राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो बोतल चट्टान पर गिरी और काले जादू के कारण वो चट्टान इस तांत्रिक की ओर
आकर्षित हुई और तांत्रिक को उसने कुचल डाला। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, उसके पीछे गई क्योंकि उसमें काले जादू की कुछ चीज़ें मिली हुई थीं। तो वो जब उसने राजकुमारी ने वो बोतल महल के बाहर फेंक दी, तो वो बोतल चट्टान पर गिरी और काले जादू की वजह से वो चट्टान जो थी, वो आकर इस तांत्रिक पर गिरी और उसने तांत्रिक को कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए इस तांत्रिक ने पूरे भंगार को एक शराप दिया कि अब भंगार कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। और उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने आ, भानगढ़ पर हमला कर दिया, घुस गए और इस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में तकरीबन 10,000 के करीब लोग मारे गए। इसमें कई औरतें और छोटे-छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। इन कहानियों के मुताबिक आज भी वहां इन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां पर गया है, वो कभी भी वापस नहीं आया है। 400 या 500 साल पहले का ये इतिहास है और सारी कहानियों में से सिर्फ राजकुमारी रत्नावती की कहानी को ही सच माना जाता है। अच्छा, जो तांत्रिक का नाम है सिंधिया स्वेदा, जिसका मतलब है ब्लैक मैजिशियन, और जिस जगह इसकी मृत्यु हुई थी वो जगह सिंधिया स्वेदा छत्र छत्रा छतरी छतरी आई थिंक छतरी कहलाती है और आज भी वहाँ मौजूद है। गौरव तिवारी ने भी इस जगह पर जाकर काफ़ी समय बिताया था। उसने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे महसूस की थीं और उसने आकर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया भी था, जिस पर मैं अगली वीडियो बनाऊँगी। तो भंगार फोर्ट की जो ये इतिहास है, ये इतिहास आज तक एक रास की तरह है। लोग वहाँ जाते हुए कतराते हैं। इन कहानियों में से भी है कि वहाँ पर कुछ ऐसा खजाना दफन है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चलाया जा सका है, क्योंकि वो एक शाही महल था। तो हो सकता है कि वहाँ पे वाकई में ये कहानी भी सच हो कि इस तरह का खजाना दफन था। इसी तरह की ये कहानियाँ उड़ाई गई थी ताकि वहाँ पर कोई जाकर खोजने की कोशिश ना करे। एक कहानी ये भी है कि इसके बाहर बोर्ड लगाने का मकसद ये भी है कि कुछ नशेई या कुछ इस तरह के लोग, क्योंकि खाली जगह है, बहुत बड़ा हिस्सा है वो, तो वहाँ जाके रहना ना शुरू कर दें। वहाँ उस जगह को जाके, क्योंकि इतिहास की एक तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस जगह को जाके ख़राब ना करें, इसलिए वो बोर्ड वहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एडवेंचर के तौर पे वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे समय बिताया और उन्होंने आकर बताया कि उन्होंने बाकायदा चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, रोने की आवाज़ सुनी है। और वहाँ से अक्सर लोगों ने ये, जो वहाँ पे रहते हैं करीब में या गुजरते हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि रात के समय वहाँ पे चीखने चिल्लाने की, रोने की, घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कोई महफ़िल सजी हुई है और नाच गाना चल रहा है, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई मेला लगा हुआ है और औरतों और बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये तरह-तरह की बातें हैं। तो इन्हीं बातों की सच्चाई जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर वक़्त बिताया और तरह-तरह की कहानियाँ लेकर बाहर निकले। ख़ैर, सच जो कुछ भी हो, अगर कहीं पे आपको शक हो जाता है कि ऐसी अनजानी ताकतें या शैतानी ताकतें या शराबज़दा वो जगह है, तो इंसान को चाहिए कि वो खुद उस जगह जाने से एहतियात करे, क्योंकि अनदेखी ताकतों से आप मुकाबला नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कितने वाक़यात, कितनी कहानियाँ हम तक पहुंची हैं कि इस तरह के खेल में, इस तरह की एडवेंचर में अक्सर नुकसान ही हुआ है। तो उस नुकसान से बचिए और कोशिश कीजिए, जाइए, अगर देखना है, तारीख है, एक इतिहास है हमारे देश का, आप जाइए, घूमिए, देख कर आइए। लेकिन ये उसकी खोज में जाने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन क्या किया जाए, इंसान की फितरत है, जिस चीज़ से किया जाएगा, रोका जाएगा, वो ज़रूर उस चीज़ की तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है। तो लेकिन खैर, एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात कीजिए, अपनों के लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।